हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, बट जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं वो अभी भी बेसिकली लो पर ही हैं। जिन्होंने 2024 के स्टार्टिंग में परचेज़ किया है, और मोस्टली लोगों ने वहीं परचेज़ किया है, खासकर जो लोगों ने पीएसयूज़ की तरफ गए हैं। पीएसयूज़ में मोर अगर आप देखेंगे तो रेलवे की तरफ या फिर डिफेंस की तरफ, और उसके बाद आपकी कुछ और पीएसयू कंपनी थी जिन्होंने टॉप पर बाय कर लिया है। अब उनके पोर्टफोलियो 30% 20% नीचे हैं वहाँ से, उन लेवल से। और स्टॉक की तरफ अगर जाएंगे आप तो वो तो 50% तक नीचे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा वीडियो में, तो देखते हैं। और प्रीवियसली जो मैंने आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था मार्केट का, निफ्टी 50 का, तो वो सपोर्ट आपका था 25,800 का, और जो आपका रेजिस्टेंस था वो था 26,350 का। तो इसमें भी कुछ माइन्यूट से चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब जो आपका सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया है 26,000 पे, एंड अब जो आपका रेजिस्टेंस है वो 26,500 पे शिफ्ट हो गया है। सो अब जो निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 26,500 पे करेगा। मैं आपको निफ्टी का भी थोड़ा सा व्यू दूंगा, क्योंकि वीकली वीडियो में इस बार डाल नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको निफ्टी का भी इसमें थोड़ा सा व्यू दूंगा। ओके, लेट्स गो टू वीडियो एंड सी। तो हम अपने चार्ट्स पर आ गए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि निफ्टी पे थोड़ा सा व्यू लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली लेट्स गो ऑन निफ्टी 50। तो हमने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 350 का एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा 26,000 को क्लोज करने के बाद। तो जब हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस, तो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि ये निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है 25,450 के आसपास। उसके बाद हमने कहा था कि आपका एक रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी 26,200 के पास। नाउ अब जो लास्ट फ्राइडे को जीडीपी फिगर्स आए हैं वो 8.2% आए हैं। सो इसका क्या मतलब निकलता है, जो एस्टिमेट था वो 7.3 था, एवरेज एस्टिमेट। द एस्टिमेट वाज 7.627, सो द एवरेज कम्स आउट टू बी 7.3। तो एवरेज जो एस्टिमेट किया गया था वो 7.3 था, बट जो आया है वो आया है 8.2, एंड दे आर वेरी गुड नंबर्स। उस नंबर में एक रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हैज़ इंक्रीज। मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया है जीडीपी कंट्रीब्यूशन का। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका एक रीज़न है। जो आपका जो भी सेल्स वगैरह होता है वो मोस्टली इन मंथ, मतलब जुलाई फेस्टिवल सीजन्स के अराउंड होता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मीट करने के लिए, उसकी डिमांड मीट करने के लिए वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है वहाँ पर इन आपकी मैन्युफैक्चरिंग। सो उसकी वजह से हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर जीडीपी में थोड़ा डिप करे। चलिए, और ये तो हो गया मोरलेस मैक्रो ट्रेंड, जो कि मैं बताने नहीं आया हूँ यहाँ पर। आज के वीडियो में तो नहीं बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं अपने निफ्टी 50 के व्यू पर। सो निफ्टी 50 में नेक्स्ट क्या व्यू निकल के आ रहा है, तो यहाँ से निफ्टी 50 और ऊपर की तरफ जाएगा, और जो अगला प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस निफ्टी 50 फेस करेगा वो करेगा आपका 26,850 के आसपास। मतलब यहाँ से निफ्टी 50 के पास कितने परसेंटेज पॉइंट है आपको बताता हूँ। सो यहाँ से मूव करेगा अगर निफ्टी 50, तो आपके पास 2.5% का मूव है, प्रोमिनेंट मूव है। बट इस मूव में प्रॉब्लम क्या है, ये आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आपका, अब अगर आप एसएल लगाने जाएंगे तो आपको एसएल मिल जाएगा, बट मंडे को एक गैप अप की उम्मीद है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी आपका 120 पॉइंट समथिंग गैप अभी शो कर रहा था लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग में। तो आपकी गैप अप की एक उम्मीद है, तो ये आपका ट्रेड तो नहीं बनेगा पॉसिबल, बट अगर दोबारा नीचे आता है 200 के पास तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 200 इज अ सिंगल सपोर्ट। देन अगर आप मोस्ट क्रूशियल सपोर्ट की बात करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा 25,850 का। सो जब तक 850 के ऊपर है तब तक बुलिश है, और आप रहिए। सो अब मूव करते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट है वीडियो में मेन, कि पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पर है, बट पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। सो अगर आप जाएंगे कि पहले आपने अगर इन्वेस्ट किया 24 के आसपास, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है, वो अभी आपका 20% 15% के ड्रॉडाउन पर है। सो क्यों होता है ऐसा, तो इसका बेसिकल रीज़न है कि आपने बहुत सारे उस समय स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप्स में लगाया है उनके टॉप पर, और अब वो बहुत नीचे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ।
सो सबसे पहले हम चलते हैं आपके स्टॉक सेंगो गोल्ड पर। देखिए, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन तो नहीं है ये देखिए, अगर आप देखेंगे इसके टॉप से, सी ऑन द टॉप, टॉप से देखेंगे अगर आप, देखिए अभी करंटली 58% के ड्रॉडाउन पर है। तो जिसने भी परचेज किया है टॉप पे, टॉप टॉप से थोड़ा नीचे, वो सब आपके 50% के ड्रॉडाउन पर है। देन बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेट मी शो यू। इसके बाद मैं चलता हूँ, देखते हैं एक IRFC करके, बहुत ही ट्रेंड में था 24। और देखिएगा सबका मोमेंटम आपको बजट के पास से रिलीज होता हुआ दिखा है। फॉर एग्जांपल इसने टॉप लगाया था जुलाई में, और यहाँ पर आपका बजट आया था 24 का। अब 24 का बजट अगर आपको याद हो तो इलेक्शन का टाइम था, तो 24 का बजट आया था, उसके बजट के बाद से ही गिरना चालू हो गया है। अभी ये इसका ड्रॉडाउन कितना देखिएगा, ये कितना फॉल किया, तो ये भी 50% के अराउंड फॉल किया, 47। ठीक है, इसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे एक आपको मैं रेलवे का दिखाता हूँ, जुपिटर वैगन करके एक कंपनी थी जो कि आपके वो बनाती है वैगन्स। सो ये देखिए, इसका फॉल देखिए आप, ये बाइंग क्लाइमैक्स टाइप का पैटर्न होता है, मतलब ऊपर जाके आपको माल पकड़ा दिया गया है बेसिकली रिटेलर्स को। सो ये कुछ, अब इसके रीज़न क्या है कि आपका जो एक साइकिल होता है रिजल्ट्स का या ग्रोथ का। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि आपके जो भी ग्रोथ होती है GDP की, कंपनीज की, वो एक साइकिल में चलती है। 2 से 3 साल का एक साइकिल होता है, और उसके बाद 1 से 1.5 साल का फेज आता है जब ग्रोथ या तो स्टैग्नेंट हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। सो जो फेज आया है 2022 से 2024 के मिड तक का जो फेज था 2 साल का, आप 2021 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2021 से आफ्टर कोविड 2024 के मिड तक का जो फेज था, वो आपका एक साइकिल था जिसमें आप कंपनी में ग्रोथ देखेंगे, उनकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, उनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद देन एक फेज आया 2024 के मिड से, जहाँ पे आपका GDP स्टैग्नेंट हो गया था, थोड़ा सा नीचे भी चला गया था 5 पॉइंट समथिंग के आसपास। उसके बाद से वो फेज नीचे चला गया, उसके बाद से आपका उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। देन अब वो फेज जनरली ओवर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप स्टॉक्स में लगा दीजिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो धीरे धीरे फेज खत्म हो रहा है, दोबारा से ग्रोथ आ रही है GDP में, एंड देन अगेन एक फेज आएगा जिस फेज में आपका 2 से 3 साल में फिर से आपका पैसा बनेगा। ये होते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो साइक्लिंग मूव करते हैं। ठीक है, सो नाउ अब इसके बाद कुछ स्टॉक्स में तो सीजनैलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। वो अगर आप कभी भी फाइनेंशियल उठाएंगे तो जैसे बेवरेजेस वगैरह के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको सीजनैलिटी देखनी पड़ती है। तो ये साइकिल होती है बेसिकली बिजनेस की, जिसपे आपका बिजनेस रन करता है। सो अब आपके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, दैट मीन्स आपके स्टॉक्स भी चलने के लिए तैयार है। और अगर आप देखेंगे तो पहले ना पी बहुत ज़्यादा था, मतलब आपको कोई भी स्टॉक एक अच्छे खासे पी पे ट्रेड करता हुआ दिखता था, जो कि ओवरबॉट जोन में आ जाता है। तो आपके जो FII होते हैं वो पैसा नहीं लगाते हैं एट दैट पॉइंट, और DII भी थोड़ा संकोच करते हैं पैसा लगाने में। बट अब जो ग्रोथ है वो सही दिख रही है, और जो PE लेवल्स हैं और जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स के, वो भी ठीक लेवल पर है। सो अब कि मेरे कब तक रिकवर करेंगे भाई, मेरा पोर्टफोलियो कब तक रिकवर करेगा, ये भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट मिड कैप का, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो हम जाते हैं मिड कैप स्टॉक्स की तरफ। नाउ दिस इज मिड कैप। अब आप मिड कैप का चार्ट देखिए, सितंबर 2024 से जहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, मतलब जहाँ से आपके स्टॉक्स में फॉल आना स्टार्ट हुआ है, वहाँ से मिड कैप इंडेक्स आपका 20% नीचे। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर आपका इंडेक्स 20% नीचे है तो आपके स्टॉक्स वैसे भी 50% 40% के आसपास करेक्ट होंगे। नाउ अभी क्या हो रहा है मिड कैप में, मिड कैप में अभी एक ब्रेकआउट है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक जोन, एक कर्व बना के वापस आया, कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है यहाँ पर। अगर मैं आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँ आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न, सो आप देखिएगा
सो मैं आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका बनेगा एक कप, और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कप एंड हैंडल का पैटर्न, तो आपको समझ में आएगा कि ये कप एंड हैंडल ना आपको डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा कम दिख रहा है, बट आप वीकली पे अगर देखेंगे इसको तो बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा। मैं आपको इसके लिए लाइन पैटर्न लगा देता हूँ। लाइन पैटर्न थोड़ा ईजी होता है, क्लोजिंग बेसिस पे होता है, तो जज करना भी उतना ही ईजी होता है लाइन पैटर्न को। सो लाइन पैटर्न को जज करना भी उतना ही ईजी होता है। सो अब आप देखते हैं, तो क्या करते हैं, ये देखिए ये कप बन रहा है, ये एक उसका हैंडल बन रहा है। सो यहाँ से आप अगर टारगेट देखेंगे तो यहाँ से आपका टारगेट निकल के आएगा 2688 2688 पॉइंट 2688। सो मोटा मोटी आपका 16,000 का टारगेट निकल के आएगा। अब 16,000 यहाँ से कितना है, नाउ लेट्स सी इट, देखते हैं। यहाँ से 15% का टारगेट निकल के आ रहा है आपका। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आपकी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका मिड कैप इंडेक्स है वो 16,000 तक जाए। सो इसमें क्या होगा कि जो कंपनी आप मतलब जिनकी अर्निंग थोड़ी स्टेगनेंट हो गई थी और नाउ दे आर पिकिंग अप ऑन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो अब उनका जो मोमेंटम है नीचे से वो बाय होता हुआ दिखेगा। सो आप भी अपनी कंपनी को चेक करिए कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो ट्राई कीजिए आप पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का करें उस कंपनी से बाहर आएँ और दूसरी कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी कभी खुद से बैठ जाते हैं एनालिसिस करने। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कंपनी के परफॉर्म ना करने के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कंपनी है आपकी, और सेंको गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। सो बेसिकली कंपनी ग्रोथ शो कर रही है, बट वो ग्रोथ अगर आप वीज़ा वाइज आप कॉम्पिटिटर के बेसिस पे देखेंगे तो वो ग्रोथ आपको कम लगेगी। ये भी एक रीज़न है उसके गिरने का एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू इज कम्पिटिटर्स। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, अपनी कंपनी को देखिए, उनके फाइनेंशियल देखिए कि वो ग्रो कर रही है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो देन आप बैठे रहिए, आपके पोर्टफोलियो नीचे से रिकवर करेंगे। 100% रिकवर कर जाएंगे ये तो मैं नहीं कह रहा, बट लेकिन 10% 15% ये मूव आपको दिखेगा आते हुए नेक्स्ट 2 महीने में। फैब से पहले मतलब आपको जो पोस्ट बजट रैली होती है वो आपको आती हुई दिखेगी। सो तब तक आप बने रहिए स्टॉक्स में। और ऐसा कुछ अब यहाँ से नीचे गिरना, जो स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, वो उतना पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है, और दोबारा से एक टर्न भी दिख रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट में। सो बने रहिए अपने स्टॉक्स में एंड ट्राई टू बिल्ड अ बेटर पोर्टफोलियो नेक्स्ट टाइम। और थोड़ा सही जगह बाय करने की कोशिश किया करिए, बाय ऑन डिप्स किया करिए। सो बाय ऑन डिप्स तब तक ही किया करिए जब तक ट्रेंड में, ऐसा नहीं है कि बाय ऑन डिप करते गए 70% क्रैश हो गया आप बाय ऑन डिप कर रहे हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। मैंने आपको निफ्टी के भी लेवल्स बता दिए हैं, माइंड में रखिएगा। 26,850 जो आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और 26,000 जो कि आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। उसको ब्रीच करता है तो 26,850, अगर 850 ब्रीच करता है 25,850 अगर उसको ब्रीच करता है दैट मीन्स कि अब मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे जाने का तैयार है। नीचे जाने के लिए मतलब आपका ट्रेंड टूट गया है ऊपर जाने का। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, खास करके नेक्स्ट सीरीज पूरी दिसंबर की। सो बने रहिए स्टॉक्स में, और अब टाइम आ गया है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप इंजॉय करेंगे राइड को। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट बाय बाय।